हेलो गाइस, हाउ आर यू। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे AIB22 के बारे में। गाइस, AIB22 के फॉर्म्स जो हैं वो ओपन हो चुके हैं काफ़ी टाइम पहले और वो फिल हो रहे हैं। सो आप भी लेट ना करके अपना फॉर्म फिल कर लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें बहुत ध्यान से आपको करनी है। जो लोग अभी फर्स्टली अपेयर हो रहे हैं और जिनकी LLB कंप्लीट नहीं हुई है, जिन्होंने एनरोलमेंट नहीं कराया है, उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है फॉर्म को फिल करना। मैंने वीडियो में अच्छे से समझाया है, ठीक है ना। तो फॉर्म को बहुत अच्छे से फिल करना है और जो आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे वो जो सिग्नेचर होगा वो 20 KB का होना चाहिए और जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होगा वो 50 KB का होना चाहिए। उसकी विड्थ और लेंथ भी वो भी देख लेना, ठीक है ना। इसके अलावा जो आपके डॉक्यूमेंट्स उसमें अपलोड होंगे वो 600 KB के अंडर अपलोड होंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गाइस, गूगल पे जाके AIB सर्च करेंगे तो आपके सामने ये लिंक दिख जाएगा, ऑफिशियल वेबसाइट दिख जाएगी। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पोर्टल पूरा ओपन हो जाएगा। हालांकि मैं इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ठीक है ना। आप अगर ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हैं, किसी वजह से आपका क्लियर नहीं हुआ है, तो आप लॉगिन करेंगे या पहले से आपने यूजर नेम और ID बनाई हुई है तो लॉगिन करेंगे। अदरवाइज आप अगर फ्रेश कैंडिडेट हैं, फ्रेश AIB दे रहे हैं, पहली बार AIB दे रहे हैं, तो आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले दिख जाएगा यूजर ऑथेंटिकेशन। यहाँ पे पहले आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर पे वेरीफाई मोबाइल नंबर करेंगे तो OTP जाएगा, OTP को वेरीफाई करना है। देन सेम एज एक मेल ID देंगे, मेल ID यहाँ पे डालेंगे, वेरीफाई मेल ID करेंगे, उस पर OTP जाएगा, फिर OTP को वेरीफाई करना है। यहाँ पे जो एप्लीकेंट है वो अपना नाम डालेंगे, एक पासवर्ड चूज करना है। पासवर्ड इस तरह का होना चाहिए जैसे फर्स्ट लेटर कैपिटल हो, उसके बाद में बाकी स्मॉल हो, एक स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए लाइक @ हैशटैग हैज, इस तरह से, ठीक है। और वही सेम है यहाँ पे कंफर्म करेंगे। देन उसके बाद में रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपका यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। सो गाइस, जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली लॉगिन ID और पासवर्ड पे आपको डायरेक्ट भेज देगा। लॉगिन ID आपका मोबाइल नंबर रहेगा जो आपने यहाँ पे मेंशन करा था, वही सेम एज लॉगिन ID रहेगा। पासवर्ड जो भी आपने क्रिएट करा है वो यहाँ पे डालेंगे। कैप्चा कोड आपकी स्क्रीन पे एट द टाइम जो भी शो हो रहा होगा आप यहाँ पे वो डालेंगे एंड लॉगिन करेंगे। इसके बाद में आपको दिख जाएगा यहाँ पे ये जो AIB का एग्जाम है वो 22 हो रहा है, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपको स्टार्टिंग डेट ये 19/8 से शुरू हो गया था, आज 26 है, ठीक है, जब हम वीडियो बना रहे हैं, और एंड डेट है 27/10 जो कि अपकमिंग है, ठीक है। अप्लाई करेंगे, यहाँ पे पॉपअप दिखेगा, ठीक है ना, ओके करेंगे। सो गाइस, यहाँ पे आपकी जो फर्स्ट स्टेप है, आई मीन से A, यहाँ पे टोटल G तक स्टेप्स हैं, ABCDEFG, ठीक है। इसके बाद में आप नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में यहाँ पे आप देखेंगे आपका जो एप्लीकेंट है उनका नाम आ जाएगा, नेशनलिटी आ जाएगी, मदर्स नेम डालेंगे, फादर्स नेम डालेंगे, कैटेगरी डालेंगे SC ST OBC अनरिजर्व, आई मीन से जनरल। इसके बाद में जेंडर चूज करेंगे, डेट ऑफ बर्थ चूज करेंगे, मोबाइल नंबर ऑलरेडी जो आपने डाला था वो आ जाएगा। अल्टरनेट मोबाइल नंबर अगर आप देना चाहते हो दे सकते हैं, अदरवाइज उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मेल ID सेम जिससे आपने लॉगिन करा है वो आ जाएगा। इसके बाद में आर यू पर्सन विद डिफरेंट एबिलिटी, तो अगर आपको डिसेबिलिटी है तो आप येस करेंगे, अदरवाइज आप नो करेंगे। अगर येस करेंगे तो आपको यहाँ पे कैटेगरी चूज करनी है, ठीक है ना। परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी चूज करेंगे, टाइप ऑफ गवर्नमेंट ID प्रूफ चूज करेंगे, ये ID इनमें से कोई एक होनी चाहिए। गवर्नमेंट ID प्रूफ नंबर डालेंगे जो भी आप इनमें से ID में से चूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद में कैंडिडेट टाइप चूज करेंगे, फ्रेश और रिपीट, ठीक है। हम यहाँ पे नो कर देते हैं, हमारे केस में ये नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप कोई भी एक गवर्नमेंट ID चूज करेंगे लाइक आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट। जब वो चूज कर लेंगे वही सेम एज ID नंबर होता है, गवर्नमेंट ID जो बनती है उसका नंबर होता है, वो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। कैंडिडेट टाइप करेंगे, अगर आप फ्रेश हैं, जैसे कि मैंने शुरू में भी बताया था, अगर आप फर्स्ट टाइम AIB22 दे रहे हैं तो फ्रेश करेंगे। अगर आप लास्ट ईयर किसी वजह से रह गए थे तो आप रिपीट पे क्लिक करेंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 2 ऑप्शन है। अगर आपने एनरोलमेंट करा रखा है तो आप नो करेंगे, ठीक है ना। अगर आपने एनरोलमेंट नहीं करा रखा है तो तब आप येस करेंगे। अब जब आप येस करेंगे तो यहाँ पे आएगा डाउनलोड अंडरटेकिंग फॉर्म, तो आप इस पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे ओपन करते ही आप देखेंगे AIB डिपार्टमेंट के लिए है ये, ठीक है ना। यहाँ पे एप्लीकेंट अपना नाम डालेंगे, यहाँ पे सन ऑफ, डॉटर ऑफ डालेंगे, अपना रेजिडेंस एड्रेस डालेंगे, ठीक है ना। इसके बाद में यहाँ पे आप नीचे आएंगे, देखेंगे यहाँ पे ऑप्शंस है, टोटल 4 ऑप्शंस है।
इसे देख लेंगे। आई एम अ फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर लॉ स्टूडेंट विद नो backlogs from previous semester. I am currently enrolled in BCI recognized university or college approved by BCI and affiliated with the BCI recognized university. आपको अगर ये समझ में नहीं आ रहा, आपके इसको हिंदी में भी आप इसे देख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने इसमें हिंदी में कर दिया है, आप पॉज करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा सेकंड है, आई हैव कंप्लीट माई फाइनल ईयर सेमेस्टर विद नो बैकलॉग्स एंड आई एम अवेटेड माई फाइनल रिजल्ट, ठीक है ना। और बाकी ये तो है ही, जो BCI से रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, जो भी कॉलेज है आपका, ठीक है ना। इसके बाद में आई एम अ लॉ ग्रेजुएट हु हैज नॉट येट एनरोल्ड विद द स्टेट बार काउंसिल, आई हैव नॉट ऑब्टेन माई LLB डिग्री, ठीक है ना। तो ये भी कई बार हो जाता है, कई बार नई डिग्री मिल पाती है, तो उसके लिए ये हो जाता है स्ट्राइक ऑफ, ठीक है ना। तो इसके बाद में एक लास्ट आ जाता है, आई एम ए लॉ ग्रेजुएट करेंटली एम्प्लॉयड इन दिस ऑन दिस, जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे मेंशन करना है। एंड हैव ईदर नॉट एनरोल्ड और सरेंडर माई एनरोलमेंट ड्यू टू माई एम्प्लॉयमेंट, आई अंडरस्टैंड दैट इफ आई पास AIB I will be eligible for enrollment for 6 months. After this period I will need to reappear for AIB to continue practicing law, ठीक है ना। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और आपने अपना जो है एनरोल सरेंडर करा है या अभी एनरोल नहीं कराया है, ये तब उसके लिए है, ठीक है। अभी आप नीचे आएंगे, यहाँ पे आप देख लेना, इसे अच्छे से भरना है, ठीक है, अच्छे से पढ़ने के बाद भरना है। नीचे आएंगे, यहाँ पे आप सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, नेम ऑफ कैंडिडेट, डेट, प्लेस और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, फ़ोन और ईमेल आईडी, ठीक है ना। इसके बाद में आप ये नीचे देखेंगे गाइज, इसमें जो भी आप ये अपलोड करेंगे डॉक्यूमेंट, जो भी आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसको आपको फोटो नहीं खींचना है, ये प्रॉपरली स्कैन होना चाहिए। स्कैन करने के बाद में आपको ये अपलोड करना है, ठीक है। चलिए इसे हम क्लोज कर देते हैं। अगर आप यस करेंगे तो आपको इनमें से कोई एक 4 ऑप्शंस में चूज करना होगा, और ऐसे ही अंडरटेकिंग में भी आपको जैसे यहाँ पे इन 4 ऑप्शंस में जो भी आपका सूटेबल होगा आपको उसको टिक करना है, ठीक है ना। क्लोज करेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी एनरोल्ड है तो नो करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ पे आप अपनी बार काउंसिल चूज करेंगे, किस बार से आप एनरोल्ड है, मैं यहाँ बार चूज कर लेता हूँ। आप यहाँ पे आप अपना एनरोलमेंट नंबर डालेंगे, जो भी आपका एनरोलमेंट नंबर है, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है। ऐसे करने के बाद में एनरोलमेंट डालने के बाद में सेव पर्सनल डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। इससे पहले आपको यहाँ पे फोटो चूज करना है अपना, जो आपका पासपोर्ट साइज होना चाहिए, उसकी हाइट 200 पिक्सल की होनी चाहिए और विड्थ उसकी 150 पिक्सल की होनी चाहिए। एज ही आपका सिग्नेचर भी ऐसे होनी चाहिए, 150 की उसकी विड्थ होनी चाहिए, 100 की हाइट होनी चाहिए, और जो उसका साइज है ये 20 के भी होना चाहिए और ये 50 के भी होना चाहिए। उसके बाद में सेव पर्सनल डिटेल्स पे क्लिक करेंगे एंड नेक्स्ट स्टेप करके आगे बढ़ जाएंगे। देन गाइस इसके बाद में आप नेक्स्ट स्टेप आगे आ जाएंगे, आई मीन से स्टेप डी। इसके बाद में आपको स्टेप डी में एड्रेस डिटेल्स अपनी देनी है, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे एड्रेस लाइन 1, 2, 3, 4 इस तरह से आपका जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है यहाँ पे इस बार वो भी मेंशन करना है, ठीक है ना। लोकेलिटी चूज करेंगे, स्टेट चूज करेंगे, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, ठीक है ना, पंचायत, विलेज, सिटी, पिन कोड जो भी है आपका वो डालेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो सेम एज परमानेंट एड्रेस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में सेव एड्रेस डिटेल पे क्लिक करेंगे, देन नेक्स्ट स्टेप। इसके बाद में क्लिक करने के बाद में आगे बढ़ जाएंगे। गाइस इसके बाद में आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालेंगे, जो कि आपका स्टेप है सी, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख लेंगे सेकेंडरी मैट्रिकुलेशन क्लास 10th की यहाँ पे आप डिटेल्स मेंशन करेंगे, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे नेम ऑफ द स्कूल इंस्टीट्यूट विद एड्रेस, नेम ऑफ बोर्ड जो यहाँ पे डालेंगे आप, मेजर सब्जेक्ट्स यहाँ पे आप चूज करेंगे, जो भी आपके सब्जेक्ट्स थे वो, आपका जो रिजल्ट था, CGPA था, ग्रेड था, परसेंटेज था तो परसेंटेज यहाँ पे डालेंगे, पासिंग ईयर डालेंगे। ऐसे ही आप 12th का देखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, यहाँ पे आप नेम ऑफ स्कूल डालेंगे, उसके बाद में बोर्ड डालेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट्स डालेंगे, रिजल्ट में आपका CGPA ग्रेड परसेंटेज था वो डालेंगे, परसेंटेज डालेंगे, ईयर डालेंगे। अगर आपने इसके अलावा कोई डिप्लोमा या अदर कुछ किया हुआ है तो वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। सेव बेसिक एजुकेशन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ नीचे आके यहाँ पे देखेंगे आप LLB क्वालिफिकेशंस, यहाँ पे आप देखेंगे। इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पे 3 ईयर का और 5 ईयर का LLB कोर्स है आपका, ठीक है ना, वो चूज करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद में यहाँ पे नेम ऑफ इंस्टीट्यूट जो आपका कॉलेज था उसका नाम यहाँ पे डालेंगे, नेम ऑफ यूनिवर्सिटी जिस यूनिवर्सिटी से वो एफिलिएटेड है, रिजल्ट ले लेंगे यहाँ पे, रिजल्ट अवेटेड है, अपीयर्ड है या पास्ड है, तीनों में से एक चूज करना है, ठीक है ना। रिजल्ट टाइप में CGPA ग्रेड परसेंटेज है तो परसेंटेज यहाँ डालेंगे, पासिंग ईयर जो भी है आपका यहाँ पे डालेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में नीचे आएंगे, सेव LLB क्वालिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में नीचे आएंगे,
यहाँ पे हायर स्टडीज क्वालिफिकेशन में अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएशन से चूज करेंगे आप, जैसे ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन और +3 इक्विवेलेंट, ठीक है ना। यहाँ पे आपने जो भी ग्रेजुएशन में किया हुआ है वो यहाँ पे आप चूज करेंगे, BBA, BBA, LLB, BCA, BSc या जो भी आपने चूज किया वो चूज करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, कॉलेज विद एड्रेस यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, किस यूनिवर्सिटी से वो है वो डालेंगे, ब्रांच ये डालेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। रिजल्ट जो भी था आपका इनमें से चूज करके और यहाँ पे परसेंटेज डालेंगे। उसके बाद में ईयर जो भी था वो चूज करेंगे। अगर आपने मास्टर डिग्री भी की हुई है तो वो भी यहाँ पे चूज करेंगे और एज इट इज सेम एज डालेंगे। सेव हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे। ये एडिशनल है, अगर आपने इसके अलावा कुछ किया हुआ है तो यहाँ पे वो डालेंगे, सेव करेंगे, अदरवाइज इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सबमिट एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। अब गाइस यहाँ पे आ जाएंगे हम, जो कि स्टेप डी है हमारी एग्जामिनेशन डिटेल्स पर, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम नेम डालेंगे AIB 22, ठीक है। चॉइस ऑफ एग्जाम क्वेश्चन पेपर लैंग्वेज चूज करेंगे आप। इतनी सारी लैंग्वेज है, किसी भी लैंग्वेज में आप चूज कर सकते हैं। लाइक जैसे मैं हिंदी में चूज कर रहा हूँ, ठीक है ना। हिंदी में चूज करेंगे तो इंग्लिश में भी आएगा, इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी रहेगी, ठीक है ना, दोनों ही रहेंगी। सो गाइज यहाँ पे आप सिटी चूज करेंगे, जैसे मैं चूज कर लेता हूँ दिल्ली। तो दिल्ली में आपको चूज करना होगा न्यू दिल्ली, ये आ गया। फर्स्ट प्रेफरेंस मेरी ये रहेगी। सेकंड प्रेफरेंस मैं नोएडा रखूँगा एंड थर्ड मेरी जो प्रेफरेंस रहेगी वो मेरी गाजियाबाद रहेगी, ठीक है। उसके बाद में सेव एग्जाम डिटेल पे क्लिक करेंगे एंड नेक्स्ट स्टेप। सो गाइज अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट स्टेप, आई मीन से मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड्स। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद में यहाँ पे आप व्यू भी कर सकते हैं, अपलोड करेंगे। मैं अभी बता देता हूँ आपको। सबसे पहले ये जो नोट है यहाँ पे आप ये पढ़ लीजिएगा सही से। ओनली JPG एंड PDF फाइल आर अलाउड टू अपलोड, और जो उसका साइज है वो 600 KB तक होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है कि PDF हो, JPG हो या JPEG हो। तो आप PDF में रहेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे सेकेंडरी मैट्रिकुलेशन क्लास 10 सर्टिफिकेट और मार्कशीट यहाँ पे चूज करेंगे। चूज करने के बाद में यहाँ अपलोड पे क्लिक करेंगे। सो गाइस जैसे ही आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे तो आपको दिख जाएगा, यहाँ व्यू में आपको वो फाइल दिख जाएगी। आप क्लिक करके देखना चाहेंगे तो आप देख भी सकते हैं। ऐसे ही आप 12th का यहाँ पे चूज करके वो करेंगे, अपलोड करेंगे। ऐसे ही ग्रेजुएशन की मार्कशीट जो है आपको मर्ज कर लेने हैं सारे डॉक्यूमेंट्स, ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ पे चूज फाइल करके अपलोड करेंगे और यहाँ पे व्यू कर सकते हैं। ऐसे ही LLB की सारे सेमेस्टर्स की मार्कशीट, ठीक है ना, वो चूज करेंगे और यहाँ पे अपलोड करेंगे। एनरोलमेंट सर्टिफिकेट, जो भी आपने अगर एनरोलमेंट कराया हुआ है, जैसे कि मैंने पीछे भी बताया था एनरोलमेंट कराया हुआ है, तो वो भी आपको यहाँ पे चूज करना है एंड अपलोड करना है। सो गाइस जैसे आप देख पा रहे होंगे हमने सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड कर दिए हैं। उसके बाद में हमारे पास में ऑप्शन आ रहा है नेक्स्ट का, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट करेंगे। आपके सामने इस तरह का फॉर्म खुल जाएगा, जो भी आपने इसमें अभी तक अपलोड करा है या जो भी आपने यहाँ पे डिटेल्स फिल करी है। ये वीडियो मैंने आपको सिखाने के पर्पज से बनाई है, तो इसलिए मैंने पूरी तरह से ये भरा नहीं है, कुछ चीजें इसमें मैंने मिस करी है, ठीक है ना। लेकिन आपको ये पूरी चीजें जैसे मैंने बताया वैसे आपको फिल करनी है, ठीक है। नीचे आ जाएंगे, सारा पूरा फॉर्म देख लेंगे लास्ट तक। लास्ट में आने के बाद में आप चाहें तो डॉक्यूमेंट जो आपने अटैच करें वो देख भी सकते हैं, अदरवाइज आप नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद में यहाँ पे ऑप्शन आएगा प्रिंट का, ठीक है ना। आप चाहें तो इसे प्रिंट कर सकते हैं। उसके अलावा फिर आप नीचे आएंगे तो आपको डिक्लेरेशन का फॉर्म मिलेगा, मतलब चेक बॉक्स मिलेगा डिक्लेरेशन का, तो आप चेक करेंगे, ठीक है ना। फिर से नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद में यहाँ पे आपका जो है सिग्नेचर आ जाएगा, आपका नाम आ जाएगा, प्लेस आ जाएगा, डेट आ जाएगी, ठीक है ना। सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। अगर आप कुछ इसमें चेंजेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा प्रीवियस स्टेप, तो आप पीछे जाके उन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। अदरवाइज आप सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे फाइनल सबमिशन के लिए। तो हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया है, डाटा सबमिटेड सक्सेसफुल, ओके करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं अब ये पेमेंट के लिए आ गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे। आपको ये कुछ भी रिफ्रेश वगैरह कुछ नहीं करना है, ठीक है ना, क्योंकि अगर आप रिफ्रेश करेंगे तो पेमेंट वाला जो पेज है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और ये मे बी विजिबल ना हो आपको। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है पेमेंट के लिए। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, पे वाया UPI से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं या वॉलेट से कर सकते हैं। सबसे इजी वे है पे वाया UPI। सो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक चेक बॉक्स दिख रहा है, एग्री टू टर्म एंड कंडीशन, इस पे क्लिक करेंगे एंड जनरेट QR कोड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये स्कैनर खुल जाएगा। इसके बाद में आपको यहाँ पे स्कैन करना है अपने फोन से और पेमेंट करनी है। आप किसी और से पेमेंट कराना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके उनको भेज सकते हैं, वो पेमेंट कर देंगे। इसके बाद में ऐसा कुछ भी नहीं होगा इसमें जो नेसेसरी हो, ठीक है ना। आपके पास में पूरा फॉर्म आ जाएगा, ठीक
ठीक है। पूरा फॉर्म आने के बाद में आपके पास में पेमेंट करने का भी टाइम भी है, आप चाहें तो बाद में भी पेमेंट कर सकते हैं। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि कैसे AIB 22 का एग्ज़ाम फॉर्म फिल करा जाता है, जो कि बहुत इजी वे में मैंने आपको सिखाने की कोशिश करी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि गाइज वीडियो को बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, ठीक है ना। आपने देखा भी होगा कि काफ़ी लेंथी वीडियो थी और ब्रीफली मैंने सारी चीज़ें समझाई हैं। और अपने दोस्तों को शेयर करना जिन लोगों को AIB 22 का फॉर्म भरना है, जो AIB 22 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उन लोगों को इस वीडियो को शेयर करना। और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको जल्दी करूँगा। तो मिलते हैं अनदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।